अनिद्रा आज के युग की सबसे बड़ी समस्या है। निद्रा लेना स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। निद्रा पूर्ण होती है तो हमारा पाचन तंत्र स्वस्थ रहता है, मस्तिष्क स्वस्थ रहता है और हम पूरे दिन में जो वर्क करते हैं उससे जो टॉक्सिन पैदा होती है वह भी निद्रा की अवस्था में रिलीज होती है। इसलिए साउंड स्लीप एक गुड हेल्थ के लिए आवश्यक है। उसका कारण क्या है कि आज अनिद्रा की समस्या बढ़ती ही जा रही है। उसका मूल कारण है कि व्यक्ति तनावग्रस्त है या आर्थिक, पारिवारिक, सामाजिक परिस्थितियाँ उसकी अनिद्रा का कारण बनती है। शरीर भी हमारी अनिद्रा का कारण बनता है। जब हम गैस, एसिडिटी की प्रॉब्लम से ग्रस्त होते हैं, कॉन्स्टिपेशन है, उससे भी निद्रा की समस्या आती है। टीवी, मोबाइल का लेट रात तक प्रयोग करना, लेट रात तक पढ़ना, लेट रात तक खाना और लेट रात तक कुछ काम करना, ये भी अनिद्रा के कारण बनती है। इसके लिए आपको अपनी लाइफ स्टाइल को ठीक करना होगा। सबसे पहले तो टाइम पर सोए, टाइम पर उठे, टाइम पर भोजन करें और टाइम पर हर कार्य करें ताकि निद्रा की समस्या आपको नहीं रहेगी। दूसरी बात है टाइम मैनेजमेंट। आपने यदि समय सही तरीके से कर लिया तो आप अपने आप को हर तरह से नियोजित कर पाएंगे और हर कार्य को अच्छी तरह से कर सकेंगे। इसके लिए मैं कुछ प्रयोग आपको बता रही हूँ कि आप किस तरह से अपने आप को स्वस्थ बना सके और निद्रा की समस्या से बच सके। आप बाहर की मेडिसिन लेते हैं पर उससे अच्छी मेडिसिन हमारे पास है जिससे शरीर पर भी कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं आएगा और हम इस समस्या से मुक्त हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले तो ये करना है कि सोने से पहले सारे काम निपटा करके मौन करना है। दूसरी बात है जब आप बेड पर चले गए, जाते ही बेड पर अपने इष्ट का स्मरण करिए और सो जाइए। सोने के साथ आपको एक मुद्रा करनी है, परिवर्तनी मुद्रा। मैं आपको करके बता रही हूँ। आप उस परिवर्तनी मुद्रा को करेंगे अपने यहाँ सीने पे हाथ रख करके और उसके साथ उल्टी गिनती बोलेंगे 100, 99, 98, 97। इस प्रकार से आप 1 तक बोलते जाएंगे। संभवतः इस प्रयोग से ही आपको निद्रा आ जाएगी। तो ये परिवर्तनी मुद्रा कैसे करेंगे आपको मैं बताती हूँ। इस मुद्रा से आपकी ये समस्या का समाधान होगा। दूसरा प्रयोग इसके लिए है, आप अपनी बायो वॉच में अलार्म भरेंगे। बाहर का अलार्म तो क्या पता आपको जगाए या सुलाए ना सुलाए, परंतु आप अपने मस्तिष्क की बायो वॉच का यूज़ करेंगे तो आपको निद्रा सही समय पर आएगी। अब आपको सोना कितनी बजे तक है? 5 बजे तक, 7 बजे तक, 3 बजे तक, 4 बजे तक आपको उसी रूप में अलार्म भरना होगा। तो पहले अपना ये जो दोनों भ्रिकुटी के मध्य, ये भुवों के मध्य में आपका ये जो दर्शन केंद्र है उस पर अंगूठा राइट हैंड का रखेंगे। आप ऐसे पूरा अच्छे से अंगूठा अपनी जगह पे बना रहेगा, उसको हिलाना नहीं है और चारों उंगलियां सीधी स्ट्रेट रहेगी आपकी। अब आपको 4 बजे का अलार्म भरना है तो नाक तक आपकी उंगलियां सीधी मुड़ करके आएगी। ये देखिए, 1, फिर सीधा करेंगे 2, फिर सीधा करेंगे 3, ये 4। आप 4 बजे उठना है, ठीक। ये भर के आप आँख बंद करके सो जाइए। 4 बजे आप उठ जाएंगे। पर आप कहेंगे मुझे 4:30 बजे तक उठना है तो आपको ये हाफ मोड़ना है, बस इतना ही करना है। आप 4:30 बजे तक उठ सकते हैं।
परंतु ये ध्यान रहे कि ये अंगूठा आपका ठीक जगह पर पॉइंट पर रहे, वहाँ से हिलना नहीं चाहिए। तब आप अपनी अलार्म को सही तरीके से भर पाएंगे और उस अलार्म के भरने के साथ गहरी निद्रा की में चले भी जाएंगे। इसके अतिरिक्त तीसरा प्रयोग मैं आपको बता रही हूँ। जब आप सोते हैं तो अपने इष्ट का नाम अपने तकिए पर लिख देंगे। जैसे ये तकिया आपका है, आप उस तकिए पर अपनी उंगली से इस प्रकार से अपने इष्ट का नाम लिखेंगे। जिसको भी आप मानते हैं उनका नाम लिख दीजिए और उस तकिए को 5 बार, 5 बजे उठना तो 5 बार ऐसे थापी मारेंगे। 4 बजे उठना तो 4 बजे कहेंगे, वो आपको 4 बजे ठीक उठा देगा। आपका प्रमाद न हो तो आप समय पे उठ जाएंगे, अदरवाइज फिर सो गए फिर नींद आ जाएगी। तो ये 4 बजे का समय है, तो 4 बजे ठीक आपकी निद्रा खुलेगी और सोने के साथ निद्रा भी आ जाएगी। तो आप इन प्रयोगों को करेंगे और जिन चीज़ों को मैंने आपको बताया, आपको कुछ अपनी लाइफस्टाइल में चेंज करना है, वो भी आप चेंज करेंगे तो एक साउंड स्लीप आप सो पाएंगे और एक स्वस्थ तन और मन को तैयार कर पाएंगे। ओम आर